Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि हमने पिछला टॉपिक कंप्लीट किया था स्लॉग्स का नया निगमन, उसके 3 पार्ट हैं, तीनों वीडियोस आ चुके हैं चैनल पे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले उस टॉपिक को देखें, तब उसके बाद इस टॉपिक को हम कर पाएंगे, जो है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। पहले उन टॉपिक को आपको क्लियर करना है, तो उन तीनों वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, फिर इस टॉपिक को करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा आपका। 3 प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं ये आपके टाइप फर्स्ट के हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इन क्वेश्चंस का। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं इन क्वेश्चंस पे आता हूँ, इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि जो सभी वाला चित्र है वो हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से कि सभी ए जो है वो बी, सभी ए जो है वो बी है। इस तरीके से हम सभी वाला चित्र बनाते हैं। अब ये जो सभी वाला चित्र होता है ये बनता कैसे, मतलब इनमें जो क्वेश्चंस को हम करेंगे, जैसे कि इन क्वेश्चन को करने का तरीका, इसमें आपको 3 चीजें दी हुई होगी। वो 3 चीजें जैसे कि मान लिया एक दिया है आपको स्त्री, ठीक है, एक दिया है आपको स्त्री और एक वर्ड दिया है मां। तो इन दोनों शब्दों को आप किस चित्र से रिलेट कर सकते हो, यही ये टॉपिक है, यही टाइप फर्स्ट है। और इसका एक क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का एसएससी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जो टाइप सेकंड है और थर्ड है। अब वो उस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में पूछने लगा है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में। और उसके जो क्वेश्चंस हैं वीडियो को लास्ट तक देखें, जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, तो स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। स्किप करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। जैसे कि ये 2 मैंने शब्द लिखे स्त्री और मां, इन दोनों को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो बताओ, सोचो। जैसे कि ये इन चित्रों में से जैसे होते हैं आपस में इनको जोड़ना होता है, ये आपका आगे क्या बोलो स्त्री और ये क्या हो गई मां, क्योंकि सभी मां जो है सभी, इसको ये हमने इंटीग्रेट कर दिया मां को, और ये क्या हो गया स्त्री, क्योंकि सभी मां जो है वो स्त्री है। इसको हम इस चित्र से नहीं बना सकते कि ये हो गया आपका स्त्री और ये हो गया मां, कि इसका मतलब क्या हो गया, कुछ मां स्त्री है तो बची हुई मां जो है क्या वो स्त्री नहीं है क्या, बोलो। तो इसमें आपको बिल्कुल रियल सोचना होता है। जो पहला आपका जो टॉपिक मैंने स्लॉग्स का कराया था उसमें हम पॉसिबिलिटी ले लेते थे, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं चलती है, ठीक है, बस यही अंतर होता है। तो इन दोनों शब्दों को हम किस चित्र के द्वारा जोड़ सकते हैं, इसके द्वारा कि इसके द्वारा। इसका मतलब तो ये बन रहा है कि कुछ मां जो है वो स्त्री है, तो बची हुई मां कौन है, वो पुरुष थोड़ी ना है तो वो भी स्त्री। तो इसका जो सही चित्र बन के आएगा वो क्या आएगा कि सभी माएं किसके अंदर, स्त्रियों के अंदर, कि सभी मां स्त्री है, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये चीज अगर क्लियर हो गई, जैसे कि इसमें केवल आपका 3 चीजों का यूज होता है, जो 3 टाइप है स्टार्टिंग के स्लॉग्स में देख लेना। एक तो आपका ऑल वाले, एक आपके सम वाले, नो वाले, यानी कि सभी, कुछ और कोई नहीं। इन तीनों टाइप का ही यूज होता है इस टॉपिक में, ठीक है। अभी मैंने ऑल वाले को एक्सप्लेन किया। अब सम वाले की अगर मैं बात करूं, सम वाले कैसे आएंगे, जैसे कि आपका आ गया क्या, राजनेता, और ये आ गया कवि, राजनेता और क्या आ गया, कवि आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हो, अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ूं, ये कवि कर दिए मैंने और ये कर दिए राजनेता, तो क्या सभी कवि राजनेता होते हैं, या फिर इसका उल्टा कर दिया जाए कि राजनेता कर दिया जाए ऊपर कवि, तो क्या कवि, क्या सारे राजनेता कवि होते हैं, नहीं, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं।
ठीक है। तो इन दोनों को हम किसके द्वारा, कौन से चित्र के द्वारा जोड़ सकते हैं, जो हमारा सेकंड टाइप था स्लॉग्स में। पिछली वीडियो जरूर देखना, तब ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये चित्र इस तरीके से बन सकता है, ये हो गए राजनेता और ये हो गए आपके कवि। यानी कि कुछ राजनेता कवि हो सकते हैं या कुछ कवि राजनेता हो सकते हैं, सभी नहीं होंगे, सभी नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप, जो तीसरा टाइप हमारा क्या था, नो वाले, नहीं वाले था कि नहीं था, पिछली वीडियो में देखना, नहीं वाला जो टाइप था उसमें किसी का संबंध किसी से नहीं होता है। जैसे कि दो शब्द मैंने लिख दिए, क्या, सोना और चांदी, ठीक है। तो ये दोनों धातुएं हैं और अलग अलग धातुएं हैं, तो इसका चित्र कैसे बनेगा, ये हो गया आपका सोना और ये हो गया आपका चांदी। या इसका चित्र ऐसे बना सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ सोना चांदी, क्या कुछ सोना चांदी थोड़ी ना होते हैं, वो पिछले टॉपिक में हो सकता था, बट इसमें आपको बिल्कुल रियल चीज लेनी है। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। बस इस चीज को अच्छे से समझने के लिए पिछली वीडियोस को जरूर देखें और स्किप ना करें, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एसएससी स्टेट के एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और 1 नंबर में पूछा जाता है। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इस टाइप का, टाइप फर्स्ट का जरूर मिलता है। सेकेंड और थर्ड वो स्टेट के एग्जाम में अब पूछने लगे हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो लास्ट में मैं कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इसमें केवल 3 चीजों का, 3 टाइप का ही यूज होता है। किस किस का, एक तो इस तरीके का चित्र यूज होता है आपका सभी वाला, एक आपका कुछ वाला यूज होता है और एक आपका कुछ नहीं, सॉरी कोई नहीं। इसमें जो चौथा टाइप है ना आपका कुछ नहीं वाला, वो यूज नहीं होता। ये तीनों प्रकार यूज होते हैं, बस इनका संबंध आपको देखना होता है, ठीक है। इतनी चीज, ये इसका बेसिक था। बेसिक अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने ए से लेके जी तक ये 7 ऑप्शन लिख दिए, जबकि 7 ऑप्शन तो आते नहीं, इनमें से कोई 4 ऑप्शन आपको बना के देगा एग्जाम में, तो मैंने एक साथ ही उन चित्रों को बना दिया है। कभी आप सोचो कि जी तक तो आज तक किसी एग्जाम में हमने ऑप्शन ही ना देखे, ये तो अलग ही बता रहा है। तो ये मैंने एक साथ लिख दिए हैं समझाने के लिए। इन 7 में से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे एग्जाम्स के अंदर, साथ के साथ नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यात्री, बस और ट्रेन। अब इसको ध्यान से पढ़ो, यात्री, बस और ट्रेन। अभी चित्रों पे इधर मत जाओ, हमारी गलती क्या होती है, हम क्वेश्चंस को सही इस वजह से भी नहीं कर पाते, सीधा हमने क्वेश्चन पढ़ा और पहुंच गए कहां, ऑप्शंस पे। यही गलती होती है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ के हम सेंस तो लगाएं। यात्री, बस और ट्रेन, देखो बस और ट्रेन दोनों अलग अलग चीजें हैं, बस और ट्रेन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये दोनों जो है अलग अलग आ जाएंगी। ये हो गई आपकी बस और ये हो गई ट्रेन। क्या कोई बस ट्रेन होती है या कुछ बस ट्रेन होती है या सभी बस ट्रेन होती है, ऐसा तो नहीं होता ना, कोई भी बस ट्रेन नहीं होती, कोई नहीं का चित्र इस तरीके से बनता है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। क्लियर हो रहा है, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। उसके बाद दिया हुआ है क्या, यात्री। अब ये 2 तो आ चुके, बस और ट्रेन, बचा क्या है, यात्री, ट्रेवलर। अब जो यात्री होता है वो कुछ यात्री तो बस से यात्रा करते हैं और कुछ करते हैं ट्रेन से। ऐसा तो है नहीं कि जो है सभी यात्री बस से यात्रा करते हो, कुछ अपने कारों से भी करते हैं, कुछ जो है फ्लाइट से भी करते हैं, एरोप्लेन से भी करते हैं। तो कुछ के रूप में ये जुड़ जाएगा किससे, बस और ट्रेन से, कि कुछ यात्री जो है वो बस से यात्रा करते हैं और कुछ ट्रेन से यात्रा करते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या आ गए, यात्री आ गए, ठीक है। अब ये इनसे हमने ये चित्र बनाया। अब देखो ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पहले वाले का, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन इसलिए बना कर दिया, आपके एग्जाम में तो 4 ही आएंगे, बस आपको इस चित्र को देखना होगा, ये चित्र कौन से ऑप्शन पे है। ए पे है तो ए पे लगा देंगे, बी पे है तो बी पे लगा देंगे। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद दूसरा सवाल, ये पहला सवाल मैं इरेज कर देता हूं, दूसरा सवाल को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन नहीं देखने हैं। पहला सवाल है चिकित्सक, अध्यापक और स्त्री, चिकित्सक, अध्यापक और स्त्री, ठीक है। अब इसका चित्र कैसे बन सकता है, ये आपके आ गए चिकित्सक, कौन आ गए जी, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स। क्या स्त्री डॉक्टर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। महिलाएं जो है वो डॉक्टर होती है कि नहीं होती है, क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती है, नहीं, कुछ हाउसवाइफ भी होती हैं, कुछ सीए होती हैं,
एक्सेट्रा। लेकिन स्त्री जो है वो चिकित्सक कुछ के रूप में। अब कुछ का चित्र कैसे बनता है, इस तरीके से, ये आपका है कि कुछ स्त्री जो है वो आपकी क्या हो गई, चिकित्सक हो गई। अब बचा क्या है, अब बचा है आपका टीचर, अध्यापक। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, क्या कुछ स्त्री अध्यापक नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन कुछ चिकित्सक भी तो अध्यापक होते हैं। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, अध्यापक। तो ये आप कह रहे होंगे कि जी चिकित्सक अध्यापक कहाँ होते हैं, ये तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक बात ध्यान रखो कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेज अगर कोई तैयारी कर रहा हो मेडिकल की, तो उसमें जब मेडिकल कॉलेज में आप जाते हैं तो वो जो आपको पढ़ाते हैं, अब पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो टीचर भी हैं, और ऑलरेडी वो होते कौन है, डॉक्टर्स होते हैं। तो इसने कुछ के रूप में जोड़ा है, सभी चिकित्सक अध्यापक हो ये जरूरी नहीं है, कुछ चिकित्सक अध्यापक हैं ये जरूरी है। तो इसका ये चित्र बन के आएगा। हमने केवल क्वेश्चंस को पढ़ा, उस पे डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम को मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन है इसके जैसा, इसके जैसा ऑप्शन आपका कोई है नहीं, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसके जैसा ऑप्शन इस तरीके से, ये आपका एच हो, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एच। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये जो मैंने 8 ऑप्शन लिखे हैं, 8 नहीं आएंगे, इनमें से कोई 4 आएंगे। आपको ये देखना है कि ये चित्र कौन से ऑप्शन में रखा है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार ये फिर से बता देता हूँ, चिकित्सक अध्यापक समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा कि चिकित्सक अध्यापक कैसे होते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो आपके डॉक्टर ऑलरेडी हैं और पढ़ा रहे हैं तो चिकित्सक हैं, तो इसलिए कुछ के रूप में जोड़ेंगे। और स्त्री अध्यापक, कुछ स्त्री अध्यापक हो सकती है, कुछ स्त्रियां चिकित्सक भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनेता, कवि और स्त्री। ठीक है, इसका चित्र कैसे बनेगा, देखो ये हो गया आपका राजनेता। ठीक, या पहले सबसे पहले देखो, ये हम इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, कवि और स्त्री को। क्या स्त्री कवि हो सकती है, बोलो, नहीं हो सकती। स्त्री जो है कवित्री हो सकती है, अगर ये यहाँ पे लिखा होता कवित्री तो ये सही होता, लेकिन स्त्री जो है वो कवि नहीं हो सकती, कवि पुरुष ही होगा, तो ये दोनों अलग अलग बनेंगे इस तरीके से, ये हो गए आपके कवि और ये हो गई स्त्री। और राजनेता, राजनेता स्त्री भी हो सकती है और कवि भी हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ के रूप में। तो कुछ के रूप में हम कैसे जोड़ते हैं, इस तरीके से, तो ये आपके आ गए राजनेता, कि कुछ राजनेता कवि और कुछ स्त्री जो है वो राजनेता। स्त्री कवि नहीं होगी, कवित्री होगी। अगर कवित्री दिया हुआ होता तो फिर जो है आप कवित्री के अंदर को रखते स्त्री को और फिर राजनेता इस तरीके से जुड़ जाता। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है कि सारी जो कवित्री है वो क्या है, स्त्री। ये आपका आ जाता कवित्री और ये हो जाता स्त्री, और राजनेता इस तरीके से आ जाता। ठीक है, लेकिन अब उसने कहा है कवि, तो कवि और स्त्री का कोई यहाँ पे संबंध नहीं बनेगा, इन दोनों को अलग बनाना है। ठीक है, तो ये इसका अब देखो ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका प्रदेश, जिला और गांव। तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये हो गया जी आपका प्रदेश। प्रदेश के अंदर क्या होता है, जिला, और जिले के अंदर क्या होता है, गांव। ये हो गया आपका गांव, ये हो गया आपका जिला और ये हो गया आपका प्रदेश, क्योंकि प्रदेश के अंदर जिला, जिले के अंदर गांव। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन देखो कोई है क्या, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। उसके बाद पुरुष, पिता और वकील, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछा भी गया एग्जाम्स के अंदर। पुरुष, पिता और वकील दोनों को ले लो, ऑप्शन पे जाओ मत। पुरुष और पिता को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि सभी पिता जो हैं वो पुरुष होते हैं, होते हैं कि नहीं। इसको कुछ के रूप में जोड़ सकते हो क्या, कि कुछ पिता ही पुरुष हैं, बाकी क्या है स्त्री, नहीं, सभी पिता किसके अंदर आ गए, पुरुष के। और वकील, वकील जो है वो आपके पुरुष भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से आपका आ गया वकील। लेकिन कुछ, सभी नहीं कि सभी पुरुष वकील हैं,
महिलाएं भी तो वकील होती हैं। तो इस तरीके से इसका चित्र आ गया। हमने केवल इनको पढ़ना है, ऑप्शन देखना ही नहीं, ऑप्शन बाद में देखना जब हम चित्र बना लें। अब ये चित्र बना है, ये देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका ऑप्शन कोई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जी। इस तरीके से मतलब जी आपको उसमें एग्जाम में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं मैं, पहले भी बता चुका हूं, जी की आएगा नहीं। ये 4 ऑप्शन आएंगे, उन चारों में से ये जो भी बना होगा वही आपका आंसर होगा, चाहे वो ए नंबर पे हो, बी पे हो, सी पे हो या डी पे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, ये चित्रों को मैंने एक साथ बना दिया कि इस तरीके के ऑप्शन बन सकते हैं। अगला सवाल है आपका 5वां हो गया, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। अब इसकी जरूरत नहीं है, इस तरीके के जितने भी सवाल हैं आप घर से जो भी आपके पास बुक हो उस बुक से आप लगा के देखेंगे, चाहे वो आपके पास युवा पब्लिकेशन की हो, अरिहंत मास्टर रीजनिंग हो, किरण की हो, कोई सी भी हो, आप इन क्वेश्चंस को लगा के देखेंगे। करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, पहले उन शब्दों को रिलेट करके देखो, फिर ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन पे एकदम मत जाओ, ऑप्शन पे एकदम जाओगे तो गलत करने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसको पढ़ लेते हैं। क्लब के सदस्यों में कुछ महिला डॉक्टर हैं। क्लब के एक सदस्य हैं, कुछ एक क्लब है उसमें कुछ सदस्य हैं, वो महिला और डॉक्टर, महिला डॉक्टर यानी कि महिला भी है और डॉक्टर भी, ठीक, और क्लब के सदस्य भी हैं। कौन सा चित्र इस कथन को सूचित नहीं कर रहा? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें एम से क्या डिनोट किया गया, मेंबर यानी कि सदस्य को, एफ से किसको डिनोट किया गया, फीमेल यानी कि महिला को, और डी से यानी कि डॉक्टर्स को इंडिकेट किया गया यानी कि चिकित्सक को। ऐसा चित्र इसमें देख के बताना है जिसमें क्लब के सदस्यों में कुछ महिला डॉक्टर हैं, जो इस चित्र को सूचित नहीं कर रहा। यानी कि एक ऐसी स्त्री जो क्लब की सदस्य भी हो, एक ऐसी स्त्री जो क्लब की सदस्य हो और साथ साथ डॉक्टर भी हो, साथ साथ क्या हो, डॉक्टर भी हो। यानी कि एम से हम डिनोट कर रहे हैं सदस्य को, एफ से डिनोट कर रहे हैं आप किसको, स्त्री को, महिला को, और डी से किसको डिनोट कर रहे हैं, चिकित्सक को, चिकित्सक। अब उसने कहा कि कौन सा सूचित नहीं कर रहा, वही ऑप्शन सूचित नहीं कर रहा होगा जिसमें तीनों आपस में रिलेट ना हो। जिसमें तीनों आपस में रिलेट होंगे उसमें तो इंडिकेट कर रहा होगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें एफ एम के साथ जुड़ा हुआ है, डी के लिए डी एम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस वाले चित्र में अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें एक क्लब की सदस्य भी हैं और इस तरीके से ये बन के आ रहा है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्लब की सदस्य भी हैं, स्त्री भी है, डॉक्टर भी है। इस बारे में क्लब ये वाला जो क्षेत्र है डॉक्टर भी हैं, क्लब के सदस्य भी हैं और स्त्री भी है। इस वाले में ये वाला जो क्षेत्र है क्लब की डॉक्टर भी हैं, स्त्री भी है और क्लब की सदस्य भी है। लेकिन इसमें अगर इन स्त्रियों की बात की जाए तो ये स्त्री केवल क्या है, क्लब के सदस्य, लेकिन ये डॉक्टर तो नहीं हो रही, जबकि उसने कहा है कि क्लब के सदस्यों में कुछ महिला डॉक्टर है। ये चित्र ऐसा कौन सा चित्र जो इसको सूचित नहीं कर रहा, यानी ये तीनों आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये तीनों आपस में जुड़े हुए, तो इस चित्र में आपस में जुड़ रहे हैं, इसमें आपस में जुड़ रहे हैं, इसमें आपस में जुड़ रहे हैं, इसमें नहीं जुड़ रहे, तो यही वाला आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया? तो ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। तो चलते हैं टाइप सेकंड की ओर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप सेकंड। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और पहले खुद से करने का प्रयास करो अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो मैं इसको आपको सिखा रहा हूँ। ये आपका टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। इस तरीके से एक चित्र दिया हुआ होगा, ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये जो ट्राइंगल है, जो त्रिभुज है, वो शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है। यानी कि इस त्रिभुज में जितने भी संख्याएं आ रही हैं वो किसको दर्शा रहा है, शिक्षित लोगों को। एक ये वाला जो वृत्त है ये किसको दर्शा रहा है, ग्रामीण लोगों को, रूरल पीपल। और जो ये वाला आपका चित्र है ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है रोजगार में लगे हुए यानी कि एम्प्लॉयड पीपल्स को दर्शा रहा है। अब इस चित्र को ध्यान में रखते हुए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी रूरल पीपल आर एजुकेटेड, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। इस सवाल बहुत आसान है,
इस सवाल को लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं। कैसे? उसने कहा कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, तो ग्रामीण वाला जो सर्किल है वो ये वाला है, ठीक है, और शिक्षित वाला जो है वो किससे इंडिकेट किया जा रहा है? त्रिभुज से। तो त्रिभुज और इस वाले गोले में जो संख्या कॉमन होगी वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन क्या क्या है आपका? 22 और 6 28। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब आप कह रहे हो कि सर ये 6 तो जो है रोजगार में लगे हुए भी हैं, इनको क्यों ले लिया? तो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। तो ग्रामीण में नहीं है क्या ये 6? क्या ये शिक्षित में नहीं है क्या 6? तो इनको क्यों छोड़ रहे हो? अब इसका आंसर 22 किस कंडीशन में होता? अब इसमें एक ऑप्शन अगर 22 पे होता तो अधिकतर इसको 22 लगा के आते, लेकिन वैसे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर सीधा आंसर क्या होगा इसका? 28। अब उसकी लैंग्वेज क्या बनेगी जब 22 क्वेश्चन आएगा? तो हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखो, ऐसे ग्रामीण जो केवल शिक्षित हैं, ऐसे ग्रामीण को बताना है जो केवल शिक्षित है। यहाँ पे एक वर्ड आ गया केवल, ठीक है। तो ग्रामीण और शिक्षित में देखना है, ग्रामीण कौन से हैं आपके? ये वाले, और शिक्षित कौन से हैं? ये वाले। तो इस त्रिभुज और इस गोले में कॉमन संख्या क्या है? 22। ये 6 भी है, लेकिन ये 6 किस में आ गई? रोजगार में लगे हुए। तो इस 6 को अब नहीं लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22। एक ऑप्शन आपका 28 भी था, कभी इसमें 28 लगा के आ जाओ। लैंग्वेज का अंतर है, पहले क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लैंग्वेज का अंतर है। यहाँ पे एक वर्ड आ गया केवल, और जब भी केवल आएगा तो वो संख्या देखनी होगी। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आपने खुद कर लिया होगा। दूसरा, कितने शिक्षित लोग रोजगार में लगे हुए हैं? ये हो गए शिक्षित, ये हो गए रोजगार में लगे हुए। तो कितने शिक्षित लोग रोजगार में? तो इस त्रिभुज में इस गोले में संख्या देखो, 12 और 6 18। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी बात करते हैं तीसरे की। ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो केवल, वर्ड आ गया नहीं, केवल क्या है? रोजगार में लगे हुए हैं। तो शिक्षित और रोजगार में लगे हुए में कॉमन संख्या देखो, तो इन दोनों में, इस त्रिभुज में इस गोले में कॉमन संख्या क्या है? 12, जो इस सर्किल में ना आ रही, ठीक है। तो ये क्या संख्या होगी? 12। तो आंसर क्या होगा इसका? 12, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें भी ये केवल वर्ड आया तभी 12 हुई, केवल वर्ड नहीं आया तो आंसर क्या था? 12 और 6 दोनों को लिया था, चाहे भले से वो ग्रामीण। अंतर लैंग्वेज का है, केवल जो वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन, ये आपका सेकंड टाइप था, इस तरीके के आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं इसी से रिलेटेड, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको करना है, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।